हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, कल यानी कि 21 अप्रैल को बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी, जिसमें ओएमआर सीट दिया जाएगा और वहाँ पर आपको गोला भरना है। तो इस वीडियो में हम लोग गोला किस तरीके से भरेंगे और सबसे पहले कौन से पोर्शन को टच करेंगे, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी, क्योंकि मैं जो गलती की हूँ वो आप ना करें। ये वीडियो बनाने का वही मकसद है और मेरे बताने का भी वही मकसद है। तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पर मिलेंगी, क्या लेकर के जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, इन सारी बातों को आगे हम लोग जानेंगे। तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कंप्लीट देखना, अच्छी जानकारियाँ ही आपको यहाँ पर दी जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम का जो मोड है ये कैसा होगा। ऑफलाइन होगा। ओएमआर सीट आपको दिया जाएगा, इसमें फिल करना है और पेपर आपको एक ही दिया जाएगा। ये अगर ओएमआर सीट है तो एक यहाँ पर क्वेश्चन वाला पेपर होगा और आंसर वाला पेपर होगा, एक ही रहेगा पेपर, आपको एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर रफ वर्क के लिए जो ओएमआर वाला सीट रहेगा उसी के पीछे साइड रहेगा, तो वहाँ पर आप रफ वर्क कर सकते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले कौन सा पेपर को सॉल्व करेंगे और कहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, और दोनों ही सब्जेक्ट्स के 15-15 क्वेश्चंस होते हैं। अब आगे कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस होंगे और रीजनिंग के यहाँ पर 30 क्वेश्चंस होंगे। अब बात आता है कि हम हिंदी से स्टार्ट करें, इंग्लिश से स्टार्ट करें, या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर रीजनिंग से। मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले आप हिंदी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके 15 नंबर तक हिंदी के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से 15 नंबर तक यहाँ पर हिंदी के 15 क्वेश्चंस होंगे। आपको अगर हिंदी के यहाँ पर 15 में से 11 क्वेश्चंस के या फिर 8 क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर में पहले टिक कर लो कि ये आंसर एक बार देखने के बाद मुझे याद आ गया। अब क्या करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, क्वेश्चन पेपर में टिक कर लेंगे, उसके बाद आगे इंग्लिश की ओर मूव नहीं करना है आपको। इतना अगर आपको आ गया है, कितना मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस के आंसर हिंदी के आप जान रहे हैं। ओएमआर सीट है आपके पास। नंबरिंग को देखते हुए आपको वहाँ पर गोला भरते हुए मतलब गोला को भरना है। अब 8 के हो जाने के बाद आपको ज़्यादा यहाँ पर टाइम नहीं लगाना है। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का आपको नहीं आ रहा है आंसर, तो उसी में नहीं टिके रहना है ना। जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना है एक बार के लिए। अब आप लोग क्या करेंगे, हिंदी के 8 क्वेश्चन अगर आते हैं, गोला भर दिया आप। अब आप क्वेश्चन पेपर देखिएगा, उसमें से इंग्लिश के क्वेश्चंस को अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, मान लो 16 17 18 का आपको आया, 23 22 24 ऐसे आया, उसके बाद ये लास्ट का। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन ये आपको एग्जैक्ट याद आ गया और आपको पता है कि ये सही सही हैं। तो आपको ये नंबरिंग देखते हुए ओएमआर में फिल करना है। अच्छे से गोला को भरिएगा, फिल करिएगा। जो नहीं जान रहे हैं उसको एक बार के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप आगे मूव करेंगे। आगे कौन सा सब्जेक्ट होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड का होगा। रीजनिंग को पहले नहीं छूना है। रीजनिंग को अगर आप टच करेंगे, कैलकुलेशन यहाँ पर होता है, एक बार में, 2 बार में, 3 बार में नहीं बनता है तो दिमाग ख़राब होता है। हमें पहले ही अपने दिमाग को ख़राब नहीं करना है, वो बाद में टाइम होगा दिमाग ख़राब करने के लिए, है ना। अब टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस, तो इसको पहले ना 40 क्वेश्चंस हैं तो आप क्या करेंगे, 20-20 डिवाइड करेंगे। अब टीचिंग एप्टीट्यूड के पहले 20 क्वेश्चंस ये 31 से स्टार्ट होकर के ये 41 तक क्वेश्चंस होंगे। तो आप 31 से 41 तक कितने क्वेश्चंस जान रहे हैं, यहाँ पर 20 आप डिवाइड कर लिए। 20 में से अगर आप 11 क्वेश्चंस भी जान रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर में टिक कर लिए कि ये मुझको आता है, और ये सब नहीं आता है तो उसको छोड़ ही देना है। 11 जानते हैं एग्जैक्ट, तो 11 को ओएमआर सीट में फिल कर लेना है। उसके बाद ये आप टच कर लिए, इसमें से आपको कितना आया, 11 आया। नेक्स्ट आप फिर 20 क्वेश्चंस को देखेंगे, इसमें से अगर आपको 15 भी सही सही आ रहा है तो ओएमआर सीट में आपको क्या करना है, फिल कर लेना है। अब जो यहाँ पर रह गया है ना, उसको एक बार के लिए छोड़ देना, जो छूट गया, जिसमें आप कंफ्यूज हैं। हो सकता है किसी में 2 ऑप्शन जो है आपको सही लग रहे हों, लेकिन उसको एक बार के लिए छोड़ देना है। अब आप क्या करेंगे, रीजनिंग की ओर मूव करेंगे। रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको भी आप बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कितने कितने, 15-15 आप कर सकते हैं। मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये बोर्ड मास से आ गया है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये लग रहा है कैलकुलेशन करने में। 1-2 बार आप सॉल्व किए लेकिन आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही टिके नहीं रहना है। इसको छोड़ करके, नहीं आ रहा है तो ठीक बात, इसको छोड़ करके हमें मूव करना है क्वेश्चन नंबर सेकेंड,
यानी कि रीजनिंग का जो भी सेकंड क्वेश्चन होगा उसको। मान लो बाय मिस्टेक ये भी आपको आंसर नहीं आ रहा है इसका भी, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ना है। आ रहा है टिक करो, 4th क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ऐसे करके जो जो आ रहा है 1-2 बार में ना, उसको आप क्वेश्चन पेपर में टिक करो। उसके बाद में आप क्या करेंगे, OMR में फिल करेंगे। अब यहाँ पर ऐसे करके चारों सेक्शन को आप टच कर लिए। देन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि हिंदी में क्या मेरे से सही कोई ऑप्शन ऐसा है जो कि आप तुक्का भी लगाएं। मतलब 2 ऑप्शन अगर आपको सही लग रहा है तो ऐसे में ही आप तुक्का लगाएंगे, अदरवाइज़ नहीं लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्क भी है यहाँ पर। 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका कटेगा, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ये लड़ाई चल रही है। तो अगर जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूज लगे उसको आप टिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको पता ही नहीं है उस क्वेश्चन के बारे में तो नहीं करना है। इसके जो भी छूट गए हैं उसको देखना है, इंग्लिश के जो भी छूट गए हैं उसको देखते हुए जाना है। देन टीचिंग एप्टीट्यूड के थोड़ा सा माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके देखना है कौन कौन सा छूटा है। जो छूट गया है ना उसको ध्यान से पढ़िएगा। हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश वाले सेक्शन को देखिएगा। और ऐसे बहुत बार, कई बार मेरे साथ भी हुआ था उस टाइम में कि टीचिंग एप्टीट्यूड का जल्दी जल्दी पढ़ के टिक कर दे रहे हैं, और बाद में अगर ध्यान से पढ़ रहे तो उसी टाइम पता लग रहा है कि उसका आंसर बी वाला नहीं ए वाला होगा। तो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आप 2 बार गोला मार देंगे एक ही लाइन में 2 में तो भी आपको नंबर यहाँ पर नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ना है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। रीजनिंग आपसे हो ही जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि किस तरह से भरेंगे। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, रीजनिंग का ही है ना। आप यहाँ पर पढ़े जल्दी में, हड़बड़ी में कर दिए ये सी वाला ऑप्शन को कलर। अब आप ध्यान से जब पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि सी तो नहीं होना चाहिए था, ए होना चाहिए था, तब आप चाह करके भी सही नहीं कर सकते। तो इस बात को ध्यान रखना है, एक लाइन में 2 गोला नहीं भरना है आपको। और ये जो गोला भरा हुआ है ना, ये गलत है। आपको ऐसे गैप नहीं रखना है अंदर में, और गोले के बाहर में भी आपको कलर नहीं करना है। ये अप्रोच को आप अपनाएंगे, गोला जो होगा उसके अंदर ही ब्लैक पेन से आप लोग इसको फिल करेंगे। जेल पेन नहीं लेकर के जाएंगे, जो नॉर्मल आता है पेन उसी को लेके आप जाएंगे, ठीक है। ये अप्रोच को अपनाना है आपको। और देखिए आपको वहाँ पर डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि घबराएंगे, डरेंगे तो वहाँ पर आपका 10% नंबर कटने के चांसेस होते हैं। क्योंकि आप डरे से रहेंगे, डरे सहमे से रहेंगे, क्वेश्चन सही ढंग से पढ़ेंगे नहीं, जिसके कारण क्वेश्चंस यानी कि OMR सीट भरने में आप गलती कर देंगे। तो डरना नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको वहाँ पर जाना है, क्योंकि सभी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई पहले से पढ़ा हुआ नहीं रहता है। यही जो 2 मंथ रहता है इसी में सब पढ़े होते हैं। और आप टारगेट बना लेना, टारगेट तो पहले ही से बना लिए होंगे कि 65+ अगर आपका आ जाएगा, UR से आप हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल ही जाएगा। और OBC और ST से हैं तो आपको तो कंफर्म है इतना में सरकारी कॉलेज मिल ही जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या क्या ले करके आपको वहाँ पर जाना है। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड तो लेना ही है, बैग में भर लो आज ही अगर कल सुबह जाना है तो। नेक्स्ट आपको वहाँ पर 2 पेन लेकर के जाने हैं। कैसे, तो ये ब्लैक पेन लेकर के जाना है, 2 ले जाना, क्योंकि हो सकता है एक अगर नहीं चले तो दूसरा से आप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी को आप मांग नहीं सकते हैं, सब अननोन होते हैं। वैसे मांगेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप 2 ले जाओ। नेक्स्ट आप क्या ले जाएंगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप 2 वहाँ पर ले जाइएगा। चश्मा वाला फ़ोटो नहीं लेना है, जो क्लियर आपको दिख रहा है, क्लियर जो फ़ोटो है आपको उसी को लेकर के जाना है ना। इसके बाद आप क्या लेकर के जाएंगे, वॉच जो होगा वो डिजिटल नहीं होना चाहिए, डिजिटल होगा तो आपको घुसाने नहीं दिया जाएगा। वो नॉर्मल बैटरी वाला जो आता है, नॉर्मल आता है, उसको आप लेकर के जाएंगे। साथ ही आप यहाँ पर आधार कार्ड पकड़े रहना, क्या पता वहाँ पर पहचान के लिए अगर मांगे तो वो आधार कार्ड आप दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के जाइएगा, डरना बिल्कुल नहीं है, डरेंगे आप ही का नुकसान होगा। मेरे साथ भी यही हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और वो जो हाँ OMR सही कैसे भरेंगे आप यहाँ पर देखिए, सही कितने अच्छे से गोला भरा हुआ है। आपको भी इस तरह से गोला वहाँ पर भरना है। रोल नंबर सही से लिखेंगे, क्योंकि फिर वहाँ पर मिस्टेक हो जाएगा, आगे चल करके आप ही को दिक्कत होगी। और जैसे ये वाला जो मैं आपको अप्रोच बताई थी, हिंदी इंग्लिश वाला, किस तरह से आप कैसे सेक्शन बांट के आप अटैम्प्ट करेंगे, इसको आप अपनाओगे तो सारे क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस जो होते हैं ना, 100 आप अटैम्प्ट कर पाओगे। नहीं तो ऐसे हो जाएगा कि 100 क्वेश्चन से आप तो लास्ट तक पहुँचे ही नहीं, और यहाँ पर 2 घंटा ख़त्म हो गया है। ऐसे नहीं करना है। मैं जैसे आपको बताई उस तरह से अगर आप करके जाएंगे
तो सारा कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरे साथ भी हुआ था, यानी कि मैं भी यही इसी को मतलब अपनाई थी, लेकिन वहाँ पर क्या था कि आसपास लोगों को देख करके मैं डर गई थी। लेकिन आपको डरना बिल्कुल नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। क्लियर हो गया? ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि मैं जो गलती की हूँ वो आप ना करो। डरने से किसी का कोई लाभ, किसी को कोई किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है। डरना नहीं है, क्यों डरना है? हम सरकारी नौकरी वाला एग्ज़ाम थोड़ी देने जा रहे हैं जो हम डरेंगे, तो हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। चलो फिर, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, और किस तरह से अटैम्प्ट करना है, OMR को कैसे आप भरेंगे ये भी क्लियर हो गया होगा। और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, तैयारी तो पहले से कर ही रहे थे, और सबका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। मैं यही विश करूँगी सबको, ऑल द बेस्ट, और अपना अच्छा बेस्ट दे करके आना है। मैं लास्ट में यही बोलूँगी कि डरना नहीं है, है ना? तो चलो फिर मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम के बाद में।